मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सामाजिक की तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए और आपका दौरान करने के लिए आपके लिए मैं मॉडल पेपर से जो संबंधित प्रश्न हैं वो आपको मैं हल करा रहा हूं। और ये प्रश्न जो पाठ 2 से संबंधित है, ये आपके मैं मॉडल पेपर टाइप ही बना के ला रहा हूं। तो आपके अवश्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ 2 जो आपका इतिहास वाला जो पाठ है, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, उस पाठ से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फटाफट आप इनका दौरान कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न हम हल करते हैं। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुग़ल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम शक्तिशाली मुग़ल बादशाह कौन था? तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। ये अंतिम शक्तिशाली मुग़ल बादशाह था हमारे भारत में। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत कौन थी? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ये पश्चिमी ताकत सर्वप्रथम भारत में आई थी। तीसरा प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का जो युद्ध हुआ था ना, वो कब लड़ा गया? तो स में लिखा हुआ 1764 में। कब लड़ा गया? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया है। ठीक है ना, लड़ा गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न। चौथा प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान कब मरा था? तो पहले में लिखा हुआ 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। पांचवा प्रश्न है, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था, यानी कि विलय नीति किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो द में लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति, ठीक है, प्रतिपादित की थी। छठा प्रश्न है, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया? यानी कि 1856 के अंदर कंपनी ने कुशासन का आरोप लगा करके जो अवध था, अवध कौन था? अवध, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था अंग्रेज कंपनी ने। उसके बाद सातवां जो प्रश्न है, महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाराणा रणजीत सिंह है कहाँ के जो राजा थे? तो वो पंजाब के राजा थे। कहाँ के थे ये? पंजाब के। ठीक है ना, पंजाब के राजा थे। ठीक है ना, रणजीत सिंह हैं। आठवां प्रश्न है, पहली अंग्रेजों की ना पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी? हुगली नदी, याद रखेंगे। ठीक है ना, हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो स्थापित हुई थी। नौवां प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो टीपू सुल्तान जाना जाता है। कौन जाना जाता है? टीपू सुल्तान है। उसके बाद एक 10वां जो प्रश्न है वो है इस प्रकार से, भारतीय कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका द में लिखा हुआ है, इसका नाम है N.B. हालहेड ने। N.B. हालहेड ने क्या किया था? भारतीय कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अभ्यास टाइप के। अब इनके अलावा जो अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है आपके इस पाठ से, पाठ 2 से, जिसका नाम है कंपनी की सत्ता स्थापित होती, इससे अति लघुत्रात्मक प्रश्न को और कौन से इम्पोर्टेंट जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इनमें एक पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, वाणिज्यिक से क्या आशय? कौन सा? वाणिज्यिक से क्या आशय? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं यहाँ पर समझाऊंगा। इसका अर्थ होता है कि वाणिज्यिक जो एक ऐसा व्यापार है, ये एक प्रकार का व्यावसायिक उद्यम है जिसमें चीज़ों को सस्ता खरीदा जाता है और महंगा बेचा जाता है। ठीक है ना, ये एक ऐसा क्या है? व्यापार है। ठीक है, जिनमें चीज़ों को या कोई भी जो सामान होते हैं उनको सस्ता तो खरीदना, क्या? ठीक है, सस्ता खरीदना और फिर इनको महंगा बेचना। ठीक है ना, महंगा बेचा जाता है, जिससे क्या होता है? मुनाफा। ठीक है ना, मुनाफा कमाया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग है वो क्या कहलाती है? वाणिज्यिक कहलाती है। इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न। उसके बाद एक दूसरा प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज है, समुद्री मार्ग की खोज किसने की?
भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वह कब की। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर मैं अगली स्लाइड पे बता रहा हूँ। उत्तर ये है, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज है ना, पुर्तगाली, कौन था, एक पुर्तगाली नाविक, जिसका नाम आपको पता होगा, नहीं है तो आप याद कर लीजिए, वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, और कब की, 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, भारत में पुर्तगाली का जो ठिकाना था वो कहाँ था। भारत में पुर्तगालियों का ठिकाना कहाँ था, भारत में पुर्तगालियों का जो ठिकाना था वो कहाँ था, तो इसका एक छोटा सा उत्तर है, गोवा में था। कहाँ था, गोवा में भारत पुर्तगालियों का जो ठिकाना था। ठीक है, चौथा प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, वो प्रश्न है, अंग्रेज किस मार्ग से भारत आए थे। जो अंग्रेज थे ना, वो किस मार्ग से भारत आए थे, किस मार्ग से भारत आए थे, अंग्रेज किस मार्ग से भारत आए थे। तो इनका उत्तर आप अगली स्लाइड पर देख लीजिए। उत्तर ये है कि जो अंग्रेज केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप, दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ ये, दक्षिणी अफ्रीका का चक्र लगाकर, ठीक है, फिर हिंद महासागर में होते हुए भारत आ गए। अंग्रेज केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर से होते हुए भारत में पहुंच गए। इम्पोर्टेंट प्रश्न। पांचवा इम्पोर्टेंट प्रश्न और है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई। तो पहली इंग्लिश जो फैक्ट्री थी वो 1651 में, कब, 1651 में। और इससे पहले हमने पढ़ा हुगली नदी के किनारे, ठीक है ना, हुगली नदी के किनारे 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना हमारे देश में हुई है। छठा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो यह है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्लासी का युद्ध, ठीक है ना, ये प्लासी का जो युद्ध है ये किसके बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध बंगाल का एक नवाब था, किसके बीच में हुआ था, बंगाल का नवाब, ठीक है, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या था, सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो अगला सातवां इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो, उस सेनापति का नाम बताइए जिसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। उस सेनापति का नाम बताना है जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को धोखा दिया। तो धोखा देने वाला सेनापति का नाम है मीर जाफर। क्या नाम है, मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रश्न इम्पोर्टेंट और है, बक्सर की लड़ाई में बंगाल के किस नवाब को पराजित किया। बक्सर की लड़ाई में, कौन सी लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में, ठीक है ना, बक्सर की लड़ाई में बंगाल के किस नवाब को पराजित किया। ठीक है ना, पराजित किया। तो बक्सर की लड़ाई में बंगाल के किस नवाब को पराजित किया, हराया, तो उसका नाम है मीर कासिम। क्या नाम है, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में छोटे छोटे 3 प्रश्न और है जो इम्पोर्टेंट मुझे इस पार्ट से लगते हैं। अति लघुत्रात्मक में किन्हीं 4 मराठा राजवंशों के नाम लिखे। मराठा राजवंशों के नाम, वो भी कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं। तो पहला जो मराठा राजवंश है वो सिंधिया। ठीक है, सिंधिया ये मराठा राजवंश है। दूसरा है होलकर। कौन है, होलकर।
ठीक है। और तीसरा है गायकवाड़, कौन है? गायकवाड़। और चौथा मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है भोंसले, कौन है? भोंसले, ठीक है ना। तो ये 4 मराठा राजवंश है, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ये 4 मराठा राजवंश है। अगला प्रश्न है वो है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चेन्नम्मा, ठीक है ना। चेन्नम्मा कौन थी? चेन्नम्मा कौन थी भाई? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चेन्नम्मा कौन थी? तो चेन्नम्मा कर्नाटक में कितूर की रानी थी। कर्नाटक में कितूर की रानी थी, कितूर की रानी थी ये चेन्नम्मा, इसका नाम था, ठीक है। एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट है वो है सर्वोच्चता। क्या है? सर्वोच्चता। सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या है? सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर आप फटाफट सुन लीजिए, अगली स्लाइड के ऊपर मैं बता रहा हूँ मैं। इस सिद्धांत के अनुसार, सर्वोच्चता के सिद्धांत के अनुसार कंपनी की सत्ता, किसकी सत्ता? कंपनी की सत्ता सर्वोच्च थी, सर्वोच्च थी ना। अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसकी सत्ता ही सर्वोच्च थी। इसकी शक्ति एवं स्थिति भारतीय राजाओं की अपेक्षा ऊंची थी। भारतीय राजाओं की अपेक्षा इनकी जो स्थिति थी और इनकी शक्ति थी वो भारतीय राजाओं से ऊंची थी, ठीक है ना। यही सर्वोच्चता का सिद्धांत है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, अंग्रेजी जो कंपनी थी वो राजाओं से क्या थी? उच्च थी, ठीक है ना। यही सर्वोच्चता का सिद्धांत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। इसके बाद में अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न वाला। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न वाला अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्द ही आ रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, तब तक के लिए।